हेलो। हेलो। कल हम लोगों ने भारत की प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं देखी, जो वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत चलाया गया है। इसमें हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट देखे, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को, कि कौन कौन सा वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख नेशनल पार्क। नेशनल पार्क पहले कहते किसको है? सबसे पहले हमें जानना है नेशनल पार्क क्या होता है। तो नेशनल पार्क, कल मैंने ये 2 क्वेश्चन भी दिया था कि विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो यूएसए में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे पहले 1936 में इसका निर्माण किया गया था और इसका जो नाम था वो हेली था। हेली नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे पुराना है। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट रखा गया। तो नेशनल पार्क कहते किसको है? नेशनल पार्क जो है एक पूर्णतः संरक्षित क्षेत्र होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है। वहाँ किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि बिना परमिशन के नहीं की जा सकती है। ना वहाँ पे मानव जा सकता है, ना कोई बाह्य जीव जंतु भी वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। चारागाह भी वहाँ पे नहीं, चारागाह के लिए भी वहाँ पे जीव जंतु को नहीं ले जाया जा सकता है। तो ये पूर्णतः संरक्षित एरिया होता है, पूर्णतः प्रोटेक्टेड एरिया होता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1.23 भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.23% भाग जो है नेशनल पार्क है। 1.23% भाग जो है नेशनल पार्क है। और इसे जो है राज्य सरकार जो है इंगित करते हैं। इसे कौन इंगित करते हैं? राज्य सरकार। लेकिन इस पे का संरक्षण जो का खर्च अगर आता है तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके करते हैं। इसमें जो भी खर्च आता है वो दोनों सरकार मिलके देते हैं। ये जो है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ही चलाया गया है। भारत में वर्तमान में 104 नेशनल पार्क है और 166 नेशनल पार्क जो है वो अभी निर्माणाधीन है। IUCN एंड वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी नेशनल पार्क को कैटेगरी 2 टाइप में रखी हुई है। किसने? IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया ने इसे कैटेगरी 2 में रखा है। हम अब देखेंगे भारत के 10 प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। वैसे तो 104 नेशनल पार्क है, जिसे देखना जो है पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क को देखेंगे कि कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हेमीज नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में स्थित है। हेमीज नेशनल पार्क वर्तमान में लद्दाख में है। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित होता था, अभी जो है ये लद्दाख में है। ये जो हमें दिख रहा है ये हेमीज नेशनल पार्क का है, जो आइस लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, और ये वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। इसके बाद दूसरा जो है वो डेजर्ट नेशनल पार्क है, मरुस्थलीय नेशनल पार्क है। मरुस्थलीय नेशनल पार्क अगर होगा तो भारत में सिर्फ एक ही जगह आपको मिल सकता है, राजस्थान में। तो ये जो है राजस्थान के जैसलमेर में जो है डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है, जिसे हम फोटो में देख सकते हैं। ये है
डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में राजस्थान के। और ये जो प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे हम लोग जानते हैं कुछ पक्षियाँ जो है जाड़ों में कई हजार किलोमीटर का सफ़र तय करके भारत आती हैं, तो ये उसके लिए ही प्रसिद्ध है। उसके बाद है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। ये आप देख सकते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है और ये बियर के लिए जाना जाता है, भालू के लिए प्रसिद्ध है। ये हमें गंगोत्री नेशनल पार्क का एक दृश्य दिख रहा है। उसके अलावा जो है नामदफा नेशनल पार्क है जो अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है इसे यूनेस्को 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। कब किया इसे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। यूनेस्को ने 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसे घोषित किया, किसे? कंचनजंगा नेशनल पार्क को। ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। नेक्स्ट है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में इसे संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क, ये लाइन प्रोजेक्ट के लिए सबसे फेमस है भारत में। हम लोग ने पहले भी जाना, भारत में लाइन और टाइगर, सिंह और शेर दोनों रहते हैं, तो यहाँ दोनों का जो है संरक्षण किया जाता है। तो गिर नेशनल पार्क जो है सिंह के लिए जो है के संरक्षण के लिए है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा भी कई नेशनल पार्क में कई प्रकार के पक्षी पशु देखे जाते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, ये हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बेसिकली ये जो है बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ये जो है सुंदरबन बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। साथ में यहाँ पे कई मरीन जो है वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलता है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भी काफ़ी फेमस है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। 1936 में इसका निर्माण किया गया था। उस समय उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। अभी वर्तमान में जो नाम है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इंडिया का पहला जो है मरीन नेशनल पार्क, इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ, मरीन नेशनल पार्क, इंडिया फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में है। ये याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन में पूछता है भारत का पहला मरीन समुद्री नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो गुजरात में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं। हम लोग तीन चीज़ जानते हैं, पहला होता है नेशनल पार्क, दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व और तीसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम लोग तीनों को देखेंगे, तीनों क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये जो है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम रिजर्व प्रोग्राम चलाया गया है, जिसे शॉर्ट में MAP कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 1971 में जो है इसे डिक्लेयर किया गया बायोस्फीयर रिजर्व के नाम में। ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बायोस्फीयर जो है वो नहीं आता है। ये बायोस्फीयर जिसे हिंदी में जीव निश्चय मंडल कहते हैं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। ये यूनेस्को का स्पेशल प्रोग्राम है जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत चलाया गया है। 1979 में
1979 में विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। भारत का पहला बायो रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी है। ये याद रखिएगा। यहाँ पे एक साइलेंट वैली भी आता है, अक्सर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है नीलगिरी बायोस्फीयर में स्थित है। बायोस्फीयर जो होता है काफ़ी बड़ा एरिया होता है। ये इतना, और इसका जो क्षेत्र जो है निश्चित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, काफ़ी बड़ा होता है। और ये जो है इसके अंतर्गत कई नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकते हैं। इतना बड़ा एरिया होता, और ये एक राज्य में नहीं होता है, ये 1, 2, 3 राज्य में विस्तृत होता है। जैसे हम इस मैप में देख सकते हैं, ये जो मैप है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कई क्षेत्रों में आ सकता है, कई राज्यों के अंतर्गत आता है, जिसे हम आगे देखेंगे। इसका जो उद्देश्य होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना है। पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पे हैं वहाँ पे ही उसका कंजर्वेशन करना है। इसका मुख्य उद्देश्य बायोस्फीयर रिजर्व का। इसमें फ्लोरा और फौना यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी को रिजर्व किया जाता है। फ्लोरा और फौना का यानी कि टोटल इकोसिस्टम को यहाँ पे रिजर्व किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को जो है संरक्षित करना है। भारत में जो है टोटल 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में अभी तक टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये जो है इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे, इसको कैसे बनाया जाता है। ये बायोस्फीयर चूँकि बहुत बड़ा एरिया होता है तो इसको 3 भाग में बांटते हैं। सबसे बाहर का भाग जो होता है उसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। संक्रमण क्षेत्र में मानव बसाव भी हो सकता है, वहाँ पे गतिविधियों की अनुमति है, मतलब हम पशु चरा सकते हैं, पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ नहीं सकते हैं, चुन सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी की जा सकती है, क्योंकि संक्रमण क्षेत्र वैसा क्षेत्र होता है, अगर टाउन और नेशनल पार्क या बायोस्फीयर नेशनल पार्क के बीच का क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे सारी एक्टिविटी की जो है इजाज़त मिलती है, परमिटेड है। दूसरा है बफर जोन होता है। संक्रमण क्षेत्र और कोर जोन के बीच में एक बफर जोन होता है। बफर जोन 2 बड़े क्षेत्र में जब एक बीच में छोटा सा क्षेत्र आता है तो उसको बफर जोन कहते हैं। ये भी कोर जोन भी बड़ा होता है, संक्रमण क्षेत्र भी बड़ा होता है, इसके बीच में एक छोटा सा क्षेत्र आता है जिसको बफर जोन कहते हैं। यहाँ पे जो है कुछ एक्टिविटी को परमिशन मिलता है, जैसे पर्यावरण अनुसंधान के लिए यहाँ पे हम जाके कर सकते हैं, पेड़ पौधा में अनुसंधान कर सकते हैं। अगर हम किसी रिसर्च कार्य में जुड़े हैं तो यहाँ पे हम जाके रिसर्च कार्य भी अपना कर सकते हैं। इको टूरिज्म के लिए ये इजाज़त दिया जाता है। अगर इको टूरिज्म का अर्थ है कि बिना शिकार किए, यानी कि बिना किसी प्रकार के पारिस्थितिकों को नुकसान पहुँचाए बिना जो टूरिज्म होता है उसे इको टूरिज्म कहते हैं। तो यहाँ उसकी इजाज़त है, तथा यहाँ पे सफारी किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं ना कि लोग जो है घूमने जो है नेशनल पार्क में जाते हैं, तो यहाँ पे वो सफारीज किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो कोर क्षेत्र आता है ये पूर्णतः प्रोहिबिटेड एरिया होता है, पूर्णतः निषिद्ध एरिया होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का जो है गतिविधियाँ नहीं की जाती है। अगर गतिविधियाँ करनी होगी तो ये जो वन्य जीव के पदाधिकारी होते हैं उससे परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन मुख्यतः वो भी परमिटेड इसके लिए नहीं करते हैं कोर जोन में जाने को।
ये पूर्णतः और कानून के दृष्टि से ये पूरी तरह संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे किसी प्रकार का बाह्य जीव नहीं जा सकता है, यहाँ पे कोई भी मानवीय एक्टिविटी नहीं हो सकती है, यहाँ पे हम किसी प्रकार का फ्लोरा और फौना को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। मतलब यहाँ पे टोटली प्रतिषिद्ध एरिया है, निषिद्ध एरिया है, कोर जोन। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे बनता है, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है। भारत में जो 18 मुख्य बायोस्फीयर रिजर्व है, हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो ये 1986 में जो है पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बना है, जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक राज्य में है। मैंने पहले भी कहा था ये काफ़ी बड़ा एरिया में होता है। नेशनल पार्क छोटे एरिया में होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटे एरिया में रहता है, किसी एक राज्य में स्थित होता है, लेकिन ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है काफ़ी बड़े एरिया में होता है और ये एक से अधिक जो है राज्यों में विस्तृत होता है। तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में है। ये जो प्रसिद्ध है वो नीलगिरी तहर जो है एक प्रकार का जीव होता है, उसके लिए और लायन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जो है 1988 में बना है नंदा देवी नेशनल पार्क। ये जो है नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी हम लोग जानते हैं ये पर्वत भी है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1989 में गल्फ ऑफ मन्नार जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित किया गया, जो तमिलनाडु राज्य में है और ये डुगोन और सी काऊ के लिए प्रसिद्ध है। सी काऊ एक समुद्री जीव होता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। ये भी एक मरीन नेशनल पार्क, इसके अंतर्गत एक मरीन नेशनल पार्क आता है। 1988 में जो है नॉर्क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, जो मेघालय राज्य में है और ये रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। 1989 में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये जो है हम लोग ने पहले नेशनल पार्क में भी देखा। मैंने पहले भी कहा कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जो है कई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकते हैं और ये जो प्रसिद्ध है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। 1989 में मानस नेशनल पार्क जो है या मानस बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, जो कि असम राज्य में है और ये जो है गोल्डन लंगूर एक प्रकार का जीव है और रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो है 1999 में सिमलीपाल जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये जो है गौर, रॉयल बंगाल टाइगर, वाइल्ड एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध है। 1998 में जो है दिबांग नेशनल पार्क बनाया गया, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1999 में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये स्क्वायरल के लिए प्रसिद्ध है, जाइंट स्क्वायरल। यहाँ जो गिलहरी पाई जाती है काफ़ी बड़ी शेप की गिलहरी पाई जाती है, इसलिए उसे जाइंट स्क्वायरल कहते हैं। और फ्लाइंग स्क्वायरल यानी कि उड़ने वाली भी गिलहरी पाई जाती है और बड़ी गिलहरी भी पाई जाती है। अचनाकमार और अमरकंटक जो है, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है ये 2005 में बनाया गया। 2008 में जो है ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है नेशनल पार्क,
बनाया गया गुजरात में, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। मरीन नेशनल पार्क जो है भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गल्फ ऑफ कच्छ में। ये जो है गुजरात राज्य में है और ये इंडियन वाइल्ड एस के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। 2009 में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, जो स्नो लियोपार्ड के लिए प्रसिद्ध है। 2000 में कंचनजंगा को बायोस्फीयर रिजर्व किया गया, जो सिक्किम राज्य में स्थित है और ये स्नो लेपर्ड के लिए ये भी प्रसिद्ध है। और साथ में रेड पांडा जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। 2001 में जो है अगस्तमलई जो नेशनल पार्क जो है केरला और तमिलनाडु में, ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? केरला और तमिलनाडु राज्य में है, 2 राज्यों में विस्तृत है और ये नीलगिरी तहर और एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध है। 1989 में जो है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, जो अंडमान निकोबार में है और ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए प्रसिद्ध है। 1997 में दिब्रू सिकिकोंगा जो है नेशनल पार्क घोषित किया गया, जो असम राज्य में स्थित है और ये गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। अ, 2010 में जो है शेषाचलम हिल पे जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है और ये आंध्र प्रदेश में है। 2011 में पन्ना में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया, जो मध्य प्रदेश में है और ये टाइगर, चीतल, सिंकारा, सांभर और साउथ बियर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा प्रसिद्ध 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया और यहाँ पे एक घाटी पाई जाती है जो फूलों की घाटी है, फ्लावर्स वैली कहलाती है। ये भी हम तस्वीर में देख सकते हैं। इस घाटी में चारों ओर से फूल ही फूल खिले रहते हैं, इसलिए इसका नाम जो है फूलों की घाटी है। ये नंदा देवी पे है और ये यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। सुंदरबन भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, इसे भी वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को ने इसे घोषित किया गया है वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में नहीं, इनफैक्ट विश्व में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी कि वो जल के ऊपर जो है फ्लोट करता है, बहता है। वो जो है विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क है, ये भारत में ही है, भारत में मणिपुर में, जिसे केबुल लमजो नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। केबुल लमजो नेशनल पार्क जो है मणिपुर में राज्य में है और ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये भारत में नहीं है, विश्व का एकमात्र है, यानी कि विश्व में और कहीं भी नहीं है। ये उसके दृश्य को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? ये आंशिक जो है संरक्षित क्षेत्र होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक आंशिक संरक्षित क्षेत्र होता है। यहाँ बाह्य जानवरों का प्रवेश किया जा सकता है, कुछ चारागाह बनाए के लिए चराने के लिए जीव जंतु को ले जा सकते हैं, लकड़ियाँ चुन सकते हैं और जो है इसका एरिया जो है कुछ लिमिटेड नहीं होता है। ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.62% जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मानवीय गतिविधियों की इजाज़त है
और यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में बना था, इसके अंतर्गत रखा गया और IUCN ने इसे कैटेगरी 4 का दर्जा दिया है। IUCN ने इसे कैटेगरी 4 का दर्जा दिया है। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे भारत के 10 प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से हैं, और हम लोग साथ में देखेंगे बायोस्फीयर क्या होता है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर पाया जाता है, तीनों में क्या डिफरेंसेस